हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। रिमाइंडर्स की आज हम लोग चौथी क्लास करने वाले हैं। पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे रिमाइंडर से रिलेटेड, और पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में हम लोगों ने पैटर्न मेथड देखा था रिमाइंडर को निकालने के लिए। और साथ में ये भी बताया था लास्ट में कि पैटर्न मेथड हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारा डिविडेंड पावर के फॉर्म में हो और डिवाइजर एक छोटा सा नंबर हो। और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि रिमाइंडर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम लोग पैटर्न मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पैटर्न मेथड का अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि कभी कभी ये साइकिल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने 1-2 एग्जाम्पल भी बताया था कि पैटर्न मेथड के कैसे कैसे लिमिटेशंस हो सकते हैं। आप लोगों में से जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर इस पे आइएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग उसको पैटर्न मेथड से रिलेट करके भी देखने वाले हैं। तो पैटर्न मेथड आप पहले जरूर देखिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को, आज की वीडियो को आप लोग देखिएगा। पैटर्न मेथड में हम लोगों ने देखा था इसके लिमिटेशन क्या है। पहला है कि साइकिल लेंदी हो सकता है, कभी कभी ये साइकिल काफी लेंदी हो जाता है। और इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, सपोज 2 टू द पावर कह देता है 204 डिवाइडेड बाई 41। तो अगर आप इसमें साइकिल चेक करेंगे, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे करते जाए, तो आप देखेंगे कि इसका साइकिल काफी लेंदी होता है। मैं इसको दोबारा से नहीं करने वाला हूं, आप खुद ही से चेक कीजिएगा, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका साइकिल बहुत लेंदी होता है। तो साइकिल जब लेंदी होगा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेगा। आप देखेंगे इसको 20 ट्रायल कीजिएगा, 2 पावर 20 को 40 से 41 से डिवाइड करेंगे, तब जाके रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी इसका जो साइकिल हो गया वो बहुत लंबा हो गया, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पैटर्न मेथड से सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम जल्दी सवाल को सॉल्व करें। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कभी कभी कैलकुलेशन ही लेंदी हो सकता है, हेवी कैलकुलेशन। कभी कभी कैलकुलेशन ही क्या हो सकता है, बहुत हेवी हो सकता है। ये भी एक दूसरा लिमिटेशन था। इसका भी हमने एक एग्जांपल आपको दिया था। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहेगा 37 टू द पावर 361 डिवाइडेड बाय 73। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें तो साइकिल अगर हम चेक करेंगे तो 37 स्क्वायर में 73 से डिवाइड करें, 37 क्यूब में 73 से डिवाइड करें, 37 पावर 4 में, तो ये 37 का स्क्वायर और क्यूब निकालना इतना आसान तो नहीं है। तो ये दो हमारे बहुत क्लियर कट लिमिटेशन है किसके, पैटर्न मेथड के। तो पैटर्न मेथड हर जगह यूज में नहीं आएगा। जहां पे भी डिविडेंड पावर के फॉर्म में हो और डिवाइजर एक छोटा नंबर हो, तो वहां हम पैटर्न मेथड लगाने की सोच सकते हैं, लेकिन हर जगह पैटर्न मेथड लगेगा नहीं उतना कंफर्टेबली। इसलिए पैटर्न मेथड का 2 लिमिटेशन हो गया, पता चल गया बहुत क्लियर कट। साइकिल लेंथी हो सकता है, कैलकुलेशन हेवी हो सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस पैटर्न मेथड में जो लिमिटेशन है, इससे उबरने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं यूलर्स फंक्शन मेथड, है ना। नाम पे मत जाइए, ये सब बस ऐसे ही फैंसी नाम है। यूलर्स कोई मैथमेटिशियन होंगे जिन्होंने इसको इसको डिस्कवर किया होगा। तो यूलर्स फंक्शन मेथड, या इसी को हम कहते हैं टोशेंट मेथड। ठीक है, इसको ज्यादा पॉपुलरली नाम दिया जाता है टोशेंट मेथड। तो हम लोग आज यही चीज देखने वाले हैं। इसके बिल्कुल बेसिक डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बिकॉज उससे हमारा मतलब नहीं है। हमने आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी प्रॉमिस किया है कि हम लोग हर चीज का लॉजिक समझेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका लॉजिक समझने में अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा। हमें बस मेथड को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप लॉजिक पे जाएंगे तो उस लॉजिक पे बेस्ड कभी क्वेश्चन किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में आया ही नहीं है। जिस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो लॉजिक आपको जरूर समझाया जाएगा। जिस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में, चाहे वो कैट हो, एसएससी हो, कोई भी दूसरा एग्जाम हो, अगर वहां पे उस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है तो हम लोग उस लॉजिक को उसके डिटेल में जाके डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका एग्जाम को क्लियर कराना है कंफर्टेबली विथ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। तो बेसिक्स हम लोग वहीं पे समझेंगे जहां उस बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक इसके बेसिक्स पे क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग बस आपको बता देंगे कि यूलर फंक्शन होता क्या है और इसको हम लोग कैसे रिमाइंडर में यूज करने वाले हैं। तो आज हम लोग यही पहले देखेंगे यूलर्स फंक्शन होता क्या है।
तो देखिए यूलर फंक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आप लोग कोप्राइम का वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग यूलर फंक्शन को डिस्कस किए थे बहुत डिटेल में। ठीक है, हमने क्या बताया था कि कोई भी नंबर, अगर सपोज हमने एक नंबर ले लिया n इज इक्वल टू 60 और हम कहते हैं कि 60 से छोटा 60 के कितने कोप्राइम होंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका था। तरीका क्या था? इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा 4 इंटू 15, तो 4 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ऐसे हम लिख देते हैं। और हम कहते हैं कि 60 से छोटा 60 के जो कोप्राइम होंगे उसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई ऑफ 60 से। तो फाई ऑफ 60 निकालते कैसे हैं? जो नंबर है 60 दैट इनटू, अब इसके 3 प्राइम फैक्टर थे, क्या 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 है? 2, 3 और 5। तो 2 है तो 1 माइनस 1/2, 3 है 1 माइनस 1/3, 5 है 1 माइनस 1/5। अब आप इसको निकाल लीजिए तो 60 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 से 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 2 जा कितना हो गया? 16। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे निकालते हैं। ये 16 बेसिकली क्या डिनोट करता है? 16 डिनोट करता है कि 60 से छोटा 60 का कोप्राइम कितने नंबर्स है? तो 16 नंबर है। जैसे कि 60 के कोप्राइम्स क्या क्या होंगे? 60 के कोप्राइम होगा 1, 2 तो नहीं होगा बिकॉज 2 तो इसमें भी है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा। देखिए 7 और 60 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? जब दो नंबर का HCF 1, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो दोनों एक दूसरे का कोप्राइम। तो 7 और 60 में कुछ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों कोप्राइम हो गया। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 9 कॉमन हो गया दोनों में, 3 3 कॉमन है, 10 भी नहीं, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो इस तरह से करते करते आप देखेंगे 59 भी इसका कोप्राइम है। तो आप इसको अगर काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर्स होंगे? ये 16 नंबर्स होंगे। तो ये मैनुअली ना करके हम इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं और इसको हम कहते हैं कि फाई ऑफ 60 क्या हो गया? 16 हो गया। और इसी फाई ऑफ 60 को हम कहते हैं यूलर फंक्शन ऑफ 60, यूलर्स फंक्शन ऑफ 60। बस आप यही ध्यान में रखिए, इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो कोई भी नंबर का यूलर फंक्शन या उसको हम शॉर्ट में कहें तो फाई ऑफ 60 कैसे निकालते हैं? इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं, जो जो प्राइम फैक्टर आता है फिर उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो 60 तो 60 ले लिया, इंटू 2 है तो 1 माइनस 1/2, 3 तो 1 माइनस 1/3, 5 तो 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग और लेके समझ सकते हैं इसको। सपोज कीजिए कि हमने लिया एक नंबर लेट से 144, तो 144 हो गया 16 इंटू 9, 16 हो गया 2 पावर 4, 9 हो गया 3 स्क्वायर। तो अगर हमको निकालना हो फाई ऑफ 144, तो ये हो जाएगा 144, जो नंबर है दैट इंटू 2 है तो 1 माइनस 1/2, 3 है तो 1 माइनस 1/3, 2 से 2 चला गया, 3 से कितनी बार चला जाएगा? 48। तो हमारा फाई ऑफ 44 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का यूलर फंक्शन या फाई ऑफ दैट नंबर निकालते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो टोशंट मेथड है या यूलर फंक्शन मेथड है, ये कहता क्या है ये समझिए। ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर a पावर x है और उसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम कहें कि a का पावर, अगर हम कहें फाई ऑफ n ले लें और उसको अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1 इफ a एंड n आर कोप्राइम्स। अगर a और n कोप्राइम्स है दैट इज फाई ऑफ HCF ऑफ a एंड n इज इक्वल टू 1। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? दोनों का HCF 1 होगा। तो अगर a और n में कुछ भी कॉमन नहीं है तो a का पावर फाई ऑफ n में अगर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये हमारा टोशन मेथड कहता है कि कोई भी नंबर a है, उसका कोई पावर है, उसमें n से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर निकालना होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर a और n में कुछ कॉमन नहीं होगा तो a का पावर x नहीं, x तो कुछ भी हो सकता है, फाई ऑफ n लें और उसको n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। यही हमारा टोशन मेथड कहता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि a और n में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों क्या होने चाहिए? कोप्राइम्स होने चाहिए। यही हमारा बेसिक रूल होता है किसका? आपका टोशन मेथड का। अब जैसे
आपको मैंने शुरू में दो लिमिटेशन वाले एग्जाम्पल बताए थे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या बताया था, पैटर्न मेथड का लिमिटेशन 2 to the power 204 डिवाइडेड बाई 41। हमने बोला था कि इसको जब आप साइकिल से चेक करेंगे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 करके, तो ये बहुत लंबा जाएगा साइकिल। लेकिन अगर हम इसको इस टोशेंट मेथड से सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, काफी जल्दी हो जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा जल्दी नहीं। अब देखिए हमारा 2 है और यहाँ 41 है। 2 और 41 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम टोशन मेथड या यूलर्स फंक्शन मेथड लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे फाई ऑफ 41। तो 41 तो 41 ही है, ये तो प्राइम नंबर है, तो इसका जो फाई होगा वो क्या होगा, 41 इंटू एक प्राइम फैक्टर है तो 1 माइनस क्या करेंगे 1/41। ये तो करते हैं, 2 था तो 1 माइनस 1/2, 3 था तो 1 माइनस 1/3, तो 41 है तो 1 माइनस 1/41। तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 2 का पावर 5 ऑफ 41 में अगर 41 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। यही तो कहता है ना, a का पावर 5 ऑफ n में n से डिवाइड करें, तो 2 का पावर या 41 है तो 5 ऑफ 41 में 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 5 ऑफ 41 कितना होता है, 40। तो हमको ये पता चल गया कि 2 पावर 40 में जब 41 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अब ये जब समझ लिए तो हमारा काम आसान हो गया। कितना है, 2 का पावर 204, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 40 के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो 2 का पावर 40 का पावर 6, ठीक है, 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब है कितना, सॉरी, तो ये 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 200, है कितना 204, तो 200 हुआ है तो 204 है तो एक और क्या करना होगा 2 पावर 4, तो 204 हो गया डिवाइडेड बाई 41। यहाँ रिमाइंडर 1, तो 1 का पावर 5 तो 1 ही रह जाएगा, 16 में 16 आएगा तो 1 इंटू 16 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जहां पे बहुत लंबा मेथड होता साइकिल मेथड से 20 ट्रायल करना पड़ता शायद आपको, वहां पे हम टोशन मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जहां पे भी साइकिल मेथड में दिक्कत होगी सॉल्व करने में, वहां आप टोशन मेथड को यूज करने का सोच सकते हैं। आराम से आपका बिना बहुत कम कैलकुलेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और लिमिटेशन, एक और एग्जांपल आपको बताया था शुरू में कि कैलकुलेशन, यहां तो साइकिल लंबा था, कभी कभी होता है कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने बताया था 37 टू द पावर 361 डिवाइडेड बाई 73। अगर मान लीजिए यहाँ साइकिल छोटा भी हो, मुझे नहीं पता कितना साइकिल है, लेकिन सपोज कीजिए कि 5 ही साइकिल होगा, तो भी आपको 37 स्क्वायर, 37 क्यूब, 37 पावर 4, 37 पावर 5 निकाल के उसमें 73 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ 37 क्यूब, 37 टू द पावर 4, ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, लेंथी है। तो यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसको, इस मेथड को यूज करने का। किस मेथड को, टोशेंट मेथड को या यूलर्स फंक्शन मेथड को। क्या करना है, 73 और 37 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों क्या है, को प्राइम है। तो हम कह सकते हैं कि 37 टू द पावर 5 ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 73, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, डायरेक्ट टोशन मेथड से। ठीक है, अब 73 कैसा है, प्राइम नंबर है। देखिए एक चीज समझिएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई प्राइम नंबर होता है तो उसका यूलर फंक्शन उससे एक कम होता है। जैसे 41 का कितना हुआ, 40 हुआ। इसी तरह 5 का लेंगे तो 4 आएगा। तो उसी तरह से 73 का लीजिएगा तो 73 भी प्राइम नंबर है, तो इसका जो 5 ऑफ 73 होगा वो कितना होगा, 72 होगा। ऐसे भी देखिए 5 ऑफ 73 निकालेंगे तो क्या होगा 73, और 73 में तो एक ही प्राइम नंबर है 73, तो 1 माइनस 1/73, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72। तो जब भी आपका प्राइम नंबर रहे तो उसका जो यूलर फंक्शन होगा वो हमेशा उससे एक कम होगा। तो 73 प्राइम है तो उसका यूलर फंक्शन 72, 41 प्राइम था तो उसका यूलर फंक्शन 40, तो 72। अब हमको ये पता चल गया कि 37 टू द पावर 72 डिवाइडेड बाई 73, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये पता चल गया तो 37 का पावर 72 के टर्म्स में इसको लिख देते हैं। तो 360 है तो 37 का पावर 72 का पावर कितना 5, तो 360 हो गया। और इंटू एक और है तो इंटू कितना 37 डिवाइडेड बाई क्या 73, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 का पावर 5 तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ 37, तो ओवरऑल रिमाइंडर 1 इंटू 37 कितना आ जाएगा
37 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आप कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी होता साइकिल मेथड में, चाहे साइकिल बहुत लंबा होता, दोनों जगह पे हम लोग यूलर फंक्शन मेथड या टोशन मेथड को यूज करें तो हमारा प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगा, हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी तरह से टोशन मेथड के हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम लोग ले लें, अब तो आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा। मान लीजिए कहता है 17 टू द पावर 282 डिवाइडेड बाय 29, ऐसा, ठीक है। ओके, अब देखिए 29 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं 17 का पावर 5 ऑफ 29, और 29 प्राइम है तो इसका 5 कितना, 28। इसमें 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब ये 282 है, उसी के टर्म्स में लिख देते हैं। 17 टू द पावर 28 का पावर 10 तो 280 हो गया, है कितना, 282। तो इंटू 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 29। यहाँ तो 1 आएगा तो 1 का पावर 10 तो 1 ही रह जाएगा, और ये कितना है 289। 17 स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई कितना, 29। अब आप निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। 29 10 जा 290, 290 यानी रिमाइंडर कितना, -1, -1 यानी एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा, +29। डिवाइड राइट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 28। तो हमारा एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 28। तो देखिए बहुत लेंथी कैलकुलेशन होता साइकिल मेथड से जाते तो, लेकिन हमारा टोशन मेथड से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको टोशन मेथड या इसको यूलर फंक्शन मेथड भी कहते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इसी टोशन मेथड वाले ही। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग ले ले से 287 टू द पावर लेट्स से 635 डिवाइडेड बाय लेट्स से हम लोग ले लें 71, ठीक है, ऐसा कर दे। ओके, नाउ 71 से 287 को पहले डिवाइड करते हैं तो 71 4 जा कितना हो जाएगा, 284। तो कितना बचेगा, 3। तो इसमें वही रिमाइंडर आएगा जो 3 का पावर 635 में किससे आएगा, 71 से आएगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब 3 और 71 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, यूलर फंक्शन मेथड या टोशंट मेथड लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे 3 का पावर 5 ऑफ 71, और 71 प्राइम है तो इसका 5 कितना हो जाएगा, 70। इसमें अगर 71 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी को हम लोग 70 के टर्म्स में रख देते हैं। सो 3 टू द पावर 70 का पावर 9 कर दे तो 630 हो जाएगा, है कितना, 635। तो इंटू कितना, 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या, 71। तो यहां तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 3 पावर 5 में निकालना पड़ेगा। तो 1 इंटू 3 पावर 5 तो 3 पावर 5 हो गया। यहाँ तो रिमाइंडर 1 तो 1 का पावर 9 भी 1 ही हो जाएगा। 3 पावर 5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 3 81 लिख सकते हैं। 3 पावर 4 कितना हो गया, 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 71। तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 10, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, तो 10 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सब एकदम सिंपल है, डायरेक्ट टोशन मेथड पे बेस्ड है और एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कुछ लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, से कहता है 372 टू द पावर 363 लेट्स से, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं 183 से, ऐसा। ठीक है, ओके। अब आप इसको 372 डिवाइडेड बाई 180, 372 का पावर 363 डिवाइडेड बाई 183। तो अब 183 से पहले 372 को डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 366 निकल जाएगा से 183 इंटू 2 कितना हो गया, 366 इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 का पावर 363 डिवाइडेड बाई कितना, 183, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं क्या, आपका टोशन मेथड। क्यों, क्योंकि 6 और 183 दोनों को प्राइम नहीं है। देखिए यहाँ भी 3 है, 3 इंटू 2, और ये कितना है 3 इंटू 61, तो दोनों में क्या है, 3 है।
तो जब दोनों में 3 है तो दोनों को प्राइम है नहीं, तो जब दोनों को प्राइम नहीं है तो हम डायरेक्टली टोरशन मेथड यहां लगा नहीं सकते, लेकिन यहां भी उपाय है। उपाय क्या है, यहां से एक 6 बाहर ले लीजिए इंटू 6 का पावर 362। हमने आपको पिछले बार भी पैटर्न मेथड में बताया था कि जब भी डिविडेंड और डिवाइजर में कुछ कॉमन हो तो उसको बाहर ले लीजिए, तो यहां भी हम लोग उसको बाहर ले सकते हैं। और यहां कर लीजिए 3 इंटू कितना 61, उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 61। अब ऊपर नीचे 3 कॉमन है तो उसको हम बाहर ले लें, तो यहां बचेगा 2 इंटू 6 टू दी पावर 362 डिवाइडेड बाई क्या 61। अब हमारा काम आसान हो गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले केस में अगर रिमाइंडर आएगा r तो हमारा आंसर होगा 3r, बिकॉज हमने बाहर कितना ले रखा है 3 कॉमन ले रखा है, ये बताया था आपको पिछले वीडियोस में, हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे हैं। तो सेम चीज आपको करना है। तो एक हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी डिविडेंड और डिवाइजर में कुछ कॉमन हो तो उस कॉमन को हमेशा हम बाहर ले लेते हैं, फिर बचे हुए में रिमाइंडर निकाल लेते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है इनटू जो हमने कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लिया है तो आंसर होगा 3r, r निकाल ले 3r हमारा आंसर होगा। यही हमारा मेथड होता है। ओके, अब आइए इस पे 6 टू दी पावर 3। अब हमको पता है कि 6 का पावर, चूंकि ये प्राइम नंबर है तो उसका 5 क्या होगा 60, तो 6 का पावर 60 में 61 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6 का पावर 60 का पावर कितना 6 इंटू कितना 6 स्क्वायर होगा ना, 2 बच गया ना, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 61। आर निकालने के लिए कर रहे हैं, 3 बाहर है, इसको बाद में देखेंगे, विल वरी अबाउट 3 लेटर ऑन, पहले हम आर निकाल रहे हैं। तो यहां रिमाइंडर 1, यहां रिमाइंडर 2, यहां रिमाइंडर 36, तो 36 इंटू 2 कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 61, तो रिमाइंडर कितना आया 11 आएगा। देखिए यहाँ 36, यहाँ 2 72 और यहाँ 1 तो 72 हो जाएगा। तो 72 को 61 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 11, तो आर मिल गया कितना 11, तो हमारा आंसर कितना है 3r, तो 11 इंटू 3 यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33। तो कभी कभी यूलर फंक्शन हम लोग डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कभी कभी यूलर फंक्शन डायरेक्टली नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नहीं था तो उसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आप यूलर फंक्शन लगा सकते हैं, तो क्योंकि अब 6 और 61 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे यूलर फंक्शन लगा लीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यहाँ पे r आएगा तो आंसर आपका होगा 3r निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वेरिएशन है, यूलर फंक्शन के क्वेश्चन का ही एक वेरिएशन है, जब हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा पाए, दोनों में कुछ कॉमन था, कॉमन को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप के हम लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सपोज कहता है 22 टू द पावर 507 डिवाइडेड बाय से 1397। ठीक है, ये क्वेश्चन है लेट से। अब यहाँ पे भी बहुत क्लियर है, ये 1397 अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 11 से चला जाएगा। देखिए 11 इंटू 11 1 जा 11, 2 9, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, तो कितना आ गया 11 इंटू 127। तो नीचे भी 11 है, ऊपर भी 11 है, तो दोनों में 11 है, तो दोनों को प्राइम तो है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे 11 को बाहर ले लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 22 टू द पावर 506 डिवाइडेड बाय 11 इंटू कितना 127। अब दोनों में 11 कॉमन है तो 11 को बाहर ले ले पहले, तो 11 हमने बाहर ले लिया। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 22 टू द पावर 506 डिवाइडेड बाय 127, ऐसा कर सकते हैं। अब हम चेक कर लें क्या होगा हमारा रिमाइंडर। तो 22 और 127 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 127 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 22 टू दी पावर 126, इसका फाई क्या होगा 126। प्राइम नंबर का फाई क्या होता है, उससे एक कम को अगर हम 127 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अब 126 के टर्म्स में इसको रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 22 टू दी पावर 126 है, इसका पावर हम ले ले 4, तो 4 ले लेंगे तो 480 है 24, 504 निकल गया है कितना 506, तो एक और क्या होगा 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 127। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। 22 का पावर कितना है 506 है, तो 126 का पावर 4, 126 में रिमाइंडर 1, 126 का पावर 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 504 है कितना 506, तो 2 बच गया तो 2 बार और मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहां तो रिमाइंडर मालूम है 2, यहां रिमाइंडर मालूम है 1 और यहां रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2 इंटू 484 इंटू 1, ये तो 1 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 127। तो अब आप इसमें आपको निकालना पड़ेगा, तो आप इसको निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 968, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 96 और 968, और इसमें क्या करें 127 से डिवाइड कर दें, 7 टाइम जाएगा शायद, 7 7 जब 49, कैरी 4, 84 और 4 कितना हो गया 88, सही होगा। देखिए 7 7 49, कैरी 4, 12 7 84 प्लस 4 88। अब निकाल लेते हैं तो ये 9 आ गया, 9 9 18, 1 8 1 9 और 7 16, और ये कट जाएगा। तो कितना आया आंसर हमारा 79। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आया 79, आर का वैल्यू कितना हुआ 79। तो हमने 11 बाहर भी रखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 11R। तो 79 इंटू 11, तो 99, 77 प्लस 9 कितना हो जाएगा 86। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 869। तो यही इसी तरीके से हम लोग टोशन मेथड को यूज कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे कुछ कॉमन होगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ टोशन मेथड लगा देंगे, यहाँ रिमाइंडर आर, तो आंसर होगा 11R। 11R आ जाएगा कितना 869। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का वेरिएशन हुआ टोशन मेथड या यूलर्स फंक्शन वाले मेथड पे क्वेश्चन पे। अब इसी में आपको एक और वेरिएशन मैं बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कहता है 10 टू द पावर 240, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1001। देखिए नंबर्स, आप जितना ज्यादा नंबर से प्ले करेंगे, जितना ज्यादा नंबर्स को यूज करेंगे, उतना ज्यादा आप नंबर से कंफर्टेबल होंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं देख रहा हूं 1001। 1001 एक बहुत पिकुलियर नंबर है। अगर आपको पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एनीवे, उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसको अगर हम टोसेंट मेथड से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। तो 1001 में तो ये कि इसमें क्या है 2 और 5 है, इसका बेस 10 है, 10 में क्या है 2 5 है। 1001 में ना 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम है। तो अगर हमने टोसेंट मेथड से सॉल्व करने का शुरू सोचा तो हमको पहले इसका निकालना होगा यूलर फंक्शन, तो इसको फैक्टराइज करना होगा। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 7 से जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 होगा। ये आप चेक कीजिएगा, इस फैक्टराइज कीजिएगा तो आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अगर हम 5 ऑफ 1001 निकाले तो ये क्या होगा 1001 इंटू 1 माइनस 1/7, तो 6/7, 1 माइनस 1/11 10/11, 1 माइनस 1/13 तो 12/13, 7 11 13 से कट जाएगा तो आ जाएगा 12 6 जा 72 720। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि 10 का पावर 720 में 1001 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इस मेथड से, इस वाले मेथड से ही कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि यहां तो पावर कितना है 240 है, जबकि हमको 720 का मालूम है। तो पावर अगर ज्यादा रहता तो हम इसके टर्म में लिख सकते थे, लेकिन पावर यहां कम है तो इसके टर्म में तो लिखने में दिक्कत है। लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन दिक्कत है। ऐसे तो एक और तरीका ऐसे देखें तो इसको करने में आप एक और, मैं आपको इसीलिए बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पावर यहाँ कम आता था। यहाँ 2 का पावर 506 है, हमारा 126 है, तो 126 है तो 506 को हम लिख सकते हैं 126 के टर्म में, 126 इंटू 4 प्लस 2। लेकिन यहाँ पे तो 720 आ गया, जबकि यहाँ कम है तो यहाँ तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है वैसे करने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो याद कीजिए पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये लॉजिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा है। हमने क्या बताया था कि जब भी आपका डिवाइजर बड़ा हो, जैसे यहाँ पे डिवाइजर क्या है बड़ा है, तो आप हमेशा इसको ब्रेक कीजिएगा। तो हमने ब्रेक किया तो क्या आया 7 11 और 13, 7 11 और 13। तो 7 भी और 7 11 13 तीनों आपस में क्या है को प्राइम है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं। तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो हमेशा एक दूसरे का क्या होता है को प्राइम होता है। तो ये तीनों को प्राइम्स हैं। तो जब हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली निकालेंगे। 10 टू द पावर 240 में 7 से क्या आएगा, 10 टू द पावर 240 में 11 से क्या आएगा, 10 टू द पावर 240 में 13 से क्या आएगा। तीनों में निकालेंगे और तब देखेंगे कि हमारा ओवरऑल क्या होगा। हमने आपको बताया था ना कि कोई भी नंबर n में a से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर r1 आता है, b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर r2 आता है, तो हम n को a इंटू बी से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा ये हम निकाल सकते हैं।
ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था पहले भी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस देखे भी हैं इस वाले टॉपिक, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। 10 टू द पावर 240 को 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या रिमाइंडर आता है, 11 से देखेंगे और फिर 13 से देखेंगे, और फिर हम सोचेंगे कि तीनों का प्रोडक्ट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है। अब आइए, क्वेश्चन का सोच आपको समझ में आ गया होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 और 10 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका फाई क्या होगा, 6। तो हम कह सकते हैं 10 का पावर 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 6 के टर्म में ना, इस कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 240, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से 11 का फाई क्या होगा 10, तो हम कह सकते हैं 10 का पावर 10, इसको लिख सकते हैं पूरे का पावर 24 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसी तरह से 13 का फाई क्या होगा 12, तो 10 का पावर 12, इसको लिख सकते हैं पावर 20 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तीनों जगह रिमाइंडर 1 आ गया, यानी कि 7 से डिवाइड करें तब भी ये रिमाइंडर 1, 11 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1, 13 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1, यानी कि ये एक ऐसा नंबर है 10 टू द पावर 240 जो 7 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा, 11 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा और 13 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा, यानी कि तीनों के कॉमन मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर 240 असल में क्या है 1001 इंटू के, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 1001 के, अब प्लस उससे क्या है एक ज्यादा है। अब इसमें अगर आप 1001 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 1001 के तो 1001 से कट जाएगा, रिमाइंडर 0, तो क्या रिमाइंडर फाइनल बचेगा 1, तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा 1 हो जाएगा। जब तीनों कोप्राइम्स में रिमाइंडर आया 1, तो तीनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है, जो सोचने जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि हमारा जब डिवाइजर बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग कई सारे कोप्राइम के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं और फिर अलग अलग नंबर्स में रिमाइंडर निकाल लें, फिर उनके प्रोडक्ट में क्या रिमाइंडर आएगा ये सोचेंगे बाद में, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था पहले, उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ रिमाइंडर सब जगह सेम आ गया तो हमारा काम आसान हो गया। अगर रिमाइंडर अलग अलग आता तो हम ट्रायल मेथड से जाते, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इस तरह का एक और क्वेश्चन भी देख लीजिए तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, से 5 टू द पावर 185 डिवाइडेड बाय से 91, अगर सपोज ऐसा है। नाउ अगेन 91 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, 13 इंटू 7, 13 और 7 दोनों एक दूसरे का कोप्राइम है। और यहां पे हम इसको इस रूल को अगर हम लगाएं तो देखिए हम कह सकते हैं कि 5 का पावर, इसका 5 क्या आएगा 12, तो 5 का पावर 12 में अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 5 का पावर 12, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 185 है तो इसको हम कितना लिख दें, यहाँ पे 12 है तो इसका पावर कितना दे दें, यहाँ पे 15 दे देते हैं। 15 इंटू 12 कितना हो गया 180 इंटू कितना 5 का पावर 5, तो हो जाएगा 185। तो यहाँ रिमाइंडर 1, तो बचा क्या 5 पावर 5, तो 5 पावर 5 को लिख लीजिए, ये होता है कितना 125 इंटू कितना 25, 125 हो गया 5 क्यूब, ये हो गया 5 स्क्वायर, 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर 5 पावर 5 और डिवाइडेड बाई कितना 13। अब देखिए 13 से इसको निकालिए तो 13 से 13 इंटू 2 26, तो यहाँ रिमाइंडर कितना -1। 13 इंटू 10 130, 130 यहाँ है 125, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया -5, -5 इंटू -1 रिमाइंडर कितना आया 5 आ गया, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा, एक ये समझ में आ रहा है। अब उसी तरह से 7 से चेक करते हैं तो 5 का पावर 7 का 5 कितना 6, तो 5 का पावर 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसको भी उसी के टर्म्स में रखते हैं। तो 5 का पावर 6 इन का पावर कितना हो जाएगा 30, 36 या 180, अब बच गया 5, तो इंटू कितना 5 का पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या 7, तो यहाँ तो रिमाइंडर 1, तो फिर यहीं पे निकालना है तो 5 पावर 5 को फिर से लिख देते हैं 125 इंटू 25 डिवाइडेड बाई क्या 7। अब देखिए 7 1 जा 7, बचा कितना 5 5, 7 8 जा 56, तो यहाँ रिमाइंडर कितना -1, 7 3 जा 21, तो यहाँ रिमाइंडर कितना 4, -1 इंटू 4 रिमाइंडर कितना आया -4, तो करेक्ट रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर ऐड कर देंगे 7, तो करेक्ट रिमाइंडर कितना आ गया
3 आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पिछले केस में सब में रिमाइंडर सेम आ रहा था, तो जो आंसर आया, जो रिमाइंडर सेम आया वही हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहां पे अब दोनों जगह में क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है। यानी कि 5 पावर 185 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, सॉरी 13 से तो रिमाइंडर आ रहा है 5। और 5 पावर 185 को अगर हम डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 3। अब दोनों अलग अलग हो गया, तो अलग अलग हो गया तो यहाँ पे हमको ट्रायल से जाना पड़ेगा। तो ट्रायल में क्या होगा, 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5, यानी ये नंबर 13 के किसी मल्टीपल से क्या है, 5 ज्यादा है। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, यानी ये नंबर क्या है, 7 के किसी मल्टीपल से 3 ज्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये जो 5 का पावर 185 है इसको हम लिख सकते हैं 13x प्लस 5b, और इसको हम लिख सकते हैं 7y प्लस 3b। ठीक है, अब हम क्या करते थे, ट्रायल लेते थे। तो जो बड़ा डिवाइजर होता है उस पे ट्रायल लेते थे, यहाँ डिवाइजर छोटा है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले डिवाइजर पे हम ट्रायल लेंगे। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाएंगे। तो 13 5 18, 26 5 31 1, और 39 प्लस 5 44, फिर यहाँ पे देखिए 52 प्लस 5 57, ऐसे लिखते जाए नंबर, और भी ऐसे नंबर लिखते जा सकते हैं। ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर वो हैं जिसमें 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। देखिए 13 से डिवाइड की जगह 5 आएगा। 13 इंटू 2 26 तो 5, 13 इंटू 3 39 तो 5, 13 इंटू 4 52 तो 5, सब जगह रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये कंडीशन तो सब, ये सारे नंबर्स में पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन हमारा नंबर जो है 5 पावर 185 वो 13 के मल्टीपल से 5 ज्यादा भी है और 7 के मल्टीपल से 3 कम भी है। तो अब इसमें से वही नंबर लेंगे जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पहला कंडीशन तो हर जगह फुलफिल हो रहा है क्योंकि ऐसा ही नंबर ही ले रहे हैं। तो ये वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं कहाँ होगा। तो हम क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 7 इंटू 2 14, 14 निकलेगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये तो नहीं होगा। 7 इंटू 4 28, 28 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3। हमें भी आना चाहिए था कितना, 3। यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 31। तो हम इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते थे, जनरल फॉर्म लिखते थे दोनों डिवाइजर का प्रोडक्ट। तो 13 इंटू 7 91 इंटू के, अब प्लस कितना, 31। अब के का वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी लेते जाइए, 19 के किसी भी मल्टीपल से 31 ज्यादा होगा। कौन, 5 टू द पावर 185। अब इसमें हमको किससे डिवाइड करना था, 91 से। तो 91 से डिवाइड करेंगे, 5 पावर 185 को हमने लिख दिया क्या, 19 के प्लस 31। के का वैल्यू नहीं पता है, हमें जानना भी नहीं है, बस हमको ये पता है कि ये 19 के किसी मल्टीपल से कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है। और उसमें किससे डिवाइड करना है, 91 से। तो 91 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 31। तो 0 प्लस 31, आंसर क्या आएगा, 31। ये मैं इतना समझाने के लिए लिखा, इतना करना नहीं है। जो पहला नंबर आया वही में निकाल लीजिए। पहला नंबर क्या आया, 31। 31 में 91 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 31। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, ये भी हम लोग टोशेंट मेथड से ही सॉल्व किए हैं, लेकिन टोशेंट मेथड में ही थोड़ा वेरिएशन था, यूलर फंक्शन मेथड में ही थोड़ा वेरिएशन था। वेरिएशन क्या था कि जब डिवाइजर बड़ा हो जाए तो हम उसको अलग अलग कोप्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, अलग अलग कोप्राइम में रिमाइंडर निकाल लें और उसके बाद हम देखें कि दोनों के प्रोडक्ट में क्या आएगा। तो अगर रिमाइंडर सेम आता, 5 5 आता तो आंसर 5 ही रह जाता, 3 3 आता तो आंसर 3 रह जाता। लेकिन जब रिमाइंडर अलग आएगा, जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ 3 आया, तो 13 के मल्टीपल से 5 ज्यादा, 7 से डिवाइड करने पे 3, तो 7 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। अब फिर हम ट्रायल करते हैं इस पे, जो बड़ा डिवाइजर होता है 13 बड़ा है, उस पर ट्रायल कर लिए और फिर 7 से डिवाइड करके देख लिए कहाँ 3 आ रहा है, तो 31 पे आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। 31 में 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 31 आएगा। यही हमारा मेथड होता है। जब अलग अलग डिवाइजर के केस में पता है तो दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा, निकालने का तरीका यही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोग क्या कह रहे हैं। तो आज हम लोगों ने पैटर्न मेथड का लिमिटेशन देखा था जो पिछले वीडियो में, आज उसी लिमिटेशन को हमने हटा दिया। कैसे, बाय यूजिंग दी यूलर फंक्शन मेथड, या इसी को हम कहते हैं टोशन मेथड। और टोशन मेथड में हम लोगों ने कुछ वेरिएशन देखे, अलग अलग टाइप। पहला देखा जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, फिर देखा कि इनमें कुछ कॉमन है तो उसको बाहर ले लें, फिर देखा कि ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है जब इसका फाई निकालेंगे तो पावर से ज्यादा हो जाए, तो वैसे केस में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं और अलग अलग डिवाइजर के केस में निकालते हैं और उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि टोशन मेथड पे बेस्ड है। तो रिमाइंडर्स में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट आज भी देखे हैं, टोशन मेथड का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो हम टोशन मेथड से नहीं, कुछ और मेथड से भी सॉल्व
कर सकते हैं। रिमाइंडर में काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए इन 4 क्लासेस में। आगे कुछ और क्लासेस में बचे हुए कॉन्सेप्ट भी हम लोग सारे रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर का होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। इनफैक्ट नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक टोटल 34 वीडियोस डाले हैं। आप सारे वीडियोस को देखिए, पूरा नंबर सिस्टम। आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कैट हो, एसएससी हो, या आईपी मैट हो, या क्लैट हो, या कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट आप दे रहे हो, आईटी कंपनी जो आती है कंपनीज और जॉब टेस्ट लेती है, किसी भी तरह का आप एप्टीट्यूड एग्जाम हो, आप सभी एप्टीट्यूड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा नंबर थ्योरम से, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस चैनल पे मैं सारे चैप्टर से वीडियो डालूंगा। अभी हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम के हम लोग कुछ 34 वीडियोस डाल चुके हैं। ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो जरूर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमें कुछ सजेशन भी बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं इसको और इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।